हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए कंप्यूटर की क्लास नंबर 2, जिसमें हम फिर से 50 क्वेश्चनों को करेंगे। इसी तरह हम लगभग 30 क्लासें करेंगे, जिनमें हमारे टोटल 1500 क्वेश्चन कवर होंगे। और उसके बाद आपको कंप्यूटर के लिए कुछ भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इन्हीं 10 मिनट की वीडियो को बार बार देखना है। यदि आप एक दो बार इन पूरी सीरीज को देख लोगे तो उसके बाद आपको कंप्यूटर आसान लगने लगेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य हार्डवेयर घटक क्या था? मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? ए ट्रांजिस्टर, बी निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब, सी आईसी चिप्स, डी वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। साइड में आप देख सकते हैं, मैंने इनके कुछ मुख्य पॉइंट लिख रखे हैं। जैसे प्रथम पीढ़ी में क्या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ था। सेकंड पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था और असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ था। थर्ड पीढ़ी में आपका आईसी चिप्स का प्रयोग हुआ था और जिनका आविष्कार किसने करा था? जेल किल्विन ने। और इसमें ही टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ था। ठीक। और फोर्थ पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई का प्रयोग हुआ था। फिफ्थ पीढ़ी में आपका एआई और यूएलएसआई का प्रयोग हुआ था। वीएलएसआई की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और यूएलएसआई की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग शुरू हुआ? ठीक है, ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब, सी माइक्रो प्रोसेसर, डी एआई। तो इसका अभी हमने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था सेकेंड पीढ़ी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? ए चार्ल्स बेबेज, बी जैक किल्बी, सी जॉन न्यूमैन, डी पास्कल। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैक किल्बी ने आपका आईसी चिप का आविष्कार किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आईसी चिप मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती है? ए कॉपर, बी सिलिकॉन, सी आयरन, डी एल्यूमिनियम। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था? ए एम एस डोस, बी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी विंडोज, डी एंड्रॉयड। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीएलएसआई तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो आपका ए प्रथम पीढ़ी में, बी द्वितीय पीढ़ी में, सी चतुर्थ पीढ़ी में और डी पाँचवीं पीढ़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चौथी पीढ़ी में आपका वीएलएसआई का प्रयोग हुआ था और पाँचवीं पीढ़ी में आपका यूएलएसआई का प्रयोग हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? चाहे मुख्य विशेषता पूछ ले, चाहे नो पूछ ले, किसका प्रयोग हुआ है या घटक कौन सा है, तो सभी में वही लगाने हैं जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, ए ट्रांजिस्टर, बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, सी वैक्यूम ट्यूब, डी मशीनी भाषा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाँचवीं पीढ़ी में आपका एआई का प्रयोग हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है? ए यूनिवर्सल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी यूनिट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, डी यूनिक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पाँचवीं पीढ़ी में प्रयोग हुआ था यूएलएसआई का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ है? ए दूसरी पीढ़ी में, बी तीसरी पीढ़ी में, सी चौथी पीढ़ी में, डी पहली पीढ़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग या विकास आपका फोर्थ पीढ़ी में हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। IBM 360 किस पीढ़ी का एक अत्यंत लोकप्रिय कंप्यूटर था? ए प्रथम पीढ़ी का, बी तृतीय पीढ़ी का, सी चतुर्थ पीढ़ी का, डी पाँचवीं पीढ़ी का। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड पीढ़ी में IBM 360 मतलब कंप्यूटर बहुत लोकप्रिय था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार कौन सा है? ए एनालॉग, बी डिजिटल, सी हाइब्रिड या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आपके एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भौतिक राशियाँ जैसे तापमान, दाब को मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग होता है? ए डिजिटल, बी एनालॉग, सी माइक्रो, डी मेन फ्रेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनालॉग कंप्यूटरों का प्रयोग होता है भौतिक राशियाँ दाब मापने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करते हैं? ए बाइनरी अंकों की गणना 0 और 1 पर, बी केवल मापन, सी केवल चित्रों का प्रदर्शन, डी ध्वनि संकेतों पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी अंकों की गणना 0 और 1 पर कार्य करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? मतलब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण को क्या कहते हैं? ए सुपर कंप्यूटर, बी हाइब्रिड कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी डेस्कटॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईसीजी मशीन किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? ए डिजिटल, बी एनालॉग, सी हाइब्रिड, डी माइक्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसीजी मशीन आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उद्देश्य यानी कि पर्पस के आधार पर कंप्यूटर के दो प्रकार कौन कौन से हैं? ए सामान्य और विशिष्ट,
बी छोटे और बड़े, सी घरेलू और व्यापारिक, डी सरकारी और निजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य और विशिष्ट। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के दो प्रकार हैं, सामान्य और विशिष्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आंतरिक विज्ञान के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? ए सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, बी विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी माइक्रो कंप्यूटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आकार यानी कि साइज के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 भागों में बांटा गया है आकार के आधार पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे छोटा हल्का और सस्ता कंप्यूटर कौन सा होता है? ए मेन फ्रेम, बी मिनी, सी माइक्रो, डी सुपर कंप्यूटर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं सबसे हल्के और छोटे कंप्यूटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को किस श्रेणी में रखा जाता है? ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर को हम पीसी भी बोलते हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व का प्रथम लैपटॉप किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? ए आईबीएम, बी एप्पल, सी एप्सन, डी डेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एप्सन कंपनी द्वारा विश्व का प्रथम लैपटॉप बनाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिनी कंप्यूटर को वर्ड लेंथ कितनी होती है? मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कितनी होती है? ए 8 बिट, बी 32 बिट या उससे अधिक, सी 16 बिट, डी 4 बिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 बिट या उससे अधिक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? ए माइक्रो, बी लैपटॉप, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी पोम 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पोम टोम कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए डेस्कटॉप, बी पॉकेट, सी सुपर कंप्यूटर, डी मिनी कंप्यूटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोम टोम को आपका पॉकेट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेन फ्रेम कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं? ए जैक किल्बी, बी जीन एमडाहल, सी बिल गेट्स, डी मार्क जुकरबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन एमडाहल को मेन फ्रेम कंप्यूटर का जनक या फादर कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नवंबर 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ए ऑरोरा, बी फ्रंटियर, सी ईगल, डी फुगाको। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रंटियर जो है आपका विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश द्वारा बनाया गया है? तो ए जापान, बी चीन, सी यूएसए, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका द्वारा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया है जिसका नाम है फ्रंटियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नवंबर 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ए परम सिद्धि, बी एरावत PSI, सी प्रत्यूष, डी महिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरावत PSAI। यह आपका भारत का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर है। और अगर दुनिया की बात करें तो अभी पढ़ा है हमने फ्रंटियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता किस में मापी जाती है? ए MHz, बी पी फ्लॉप्स, सी GB, डी KBPS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पी फ्लॉप्स यानी कि पेटा फ्लॉप्स में आपकी सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता नापी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का एरावत सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थित है? ए IIT दिल्ली, बी CDEC पुणे, सी IIT बॉम्बे, डी इसरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CDEC पुणे में भारत का एरावत सुपर कंप्यूटर रखा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मूर का नियम यानी कि मूरीज लॉ के अनुसार ट्रांजिस्टर की संख्या कितने वर्ष में दुगनी हो जाती है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष में ट्रांजिस्टरों की संख्या दुगनी हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ए बाइट, बी बिट, सी निबल, डी KB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ए 4 बिट्स, बी 8 बिट्स, सी 16 बिट्स, डी 32 बिट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 बिट्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर की सीमा यानी कि लिमिटेशन इनमें से कौन सी है? ठीक, ए ऊंची गति मतलब हाई स्पीड, बी सामान्य बोध की कमी, सी शुद्धता, डी भंडारण क्षमता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य बोध की कमी। मतलब IQ लेवल अपना नहीं होता, उसमें जितना आप फीड करोगे उसी के हिसाब से वो आंसर देगा। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को ही अपना IQ लेवल होता है। तो ये एक तरह से कंप्यूटर की लिमिटेशन होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अक्षरों और अंकों को संचित करने के लिए किस कोड का प्रयोग होता है? ए बाइनरी, बी ASCII, सी हेक्स,
डी ऑक्टेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर और अक्षरों को संचित करने के लिए आपका ASCII का प्रयोग होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर के वे यांत्रिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं क्या कहलाते हैं। जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, आपके हार्डवेयर, और जिन्हें हम छू नहीं सकते वे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए कंप्यूटर को भारी बनाना, बी कार्यों को आसान करना और स्वचालित बनाना, सी केवल गेम खेलना, डी बिजली बचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर हमारे कार्य को आसान बनाने के काम आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेटा प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त अपूर्ण परिणाम को क्या कहा जाता है। ए रॉ डेटा, बी सूचना, सी हार्डवेयर, डी इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना कहा जाता है। मतलब जब हम भी प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम, इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाइनरी डिजिट में किन अंकों का प्रयोग किया जाता है। ए 1 और 2, बी 0 और 1, सी 0 और 9, डी केवल 1। तो इसका तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बाइनरी में आपका 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर में डाटा का क्या अर्थ होता है। ए केवल फोटो, बी तथ्य और आंकड़ों का अव्यवस्थित संकलन, सी केवल गाने, डी इंटरनेट बैलेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तथ्य और आंकड़ों का अव्यवस्थित संकलन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की इकाई क्या होती है। ए बिट, बी क्यूबिट, सी बाइट और डी निबल। तो क्वांटम जो कंप्यूटर होते हैं उनमें आपकी सूचना की इकाई होती है क्यूबिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबिट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी होगी तो इसमें आपका पहला आंसर भी पहले भी पढ़ा है। तो ए जैक किल्बी, बी जॉन वॉन न्यूमैन, सी चार्ल्स बेबेज, डी एडा लवसेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन वॉन न्यूमैन ने आपकी स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा सूचना या इन्फॉर्मेशन का गुण नहीं है। ठीक है, ए शुद्धता, बी समयबद्धता, सी अस्पष्टता और डी अर्थपूर्णता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पष्टता आपका क्या है, इसका सूचना का गुण नहीं है। बाकी सब सूचना के गुण हैं, मतलब एक्यूरेसी भी है, टाइमिंग भी है, मीनिंगफुल भी है, बाकी सी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाइब्रिड कंप्यूटर किन दो कंप्यूटर के गुणों का मिश्रण होता है। ए मिनी और माइक्रो, बी एनालॉग और डिजिटल, सी सुपर और मेनफ्रेम, डी लैपटॉप और पॉम्पटम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण को क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए किस भाषा का प्रयोग होता था। ए कोबोल, बी मशीन भाषा, सी फोर्ट्रॉन, डी सी भाषा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीन भाषा का प्रयोग होता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जापानी सुपर कंप्यूटर फुगाडू को पछाड़कर नंबर 1 बनने वाला कंप्यूटर कौन सा है। ए ल्यूमी, बी फ्रंटियर, सी समिट, डी सिएरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अभी हमने पढ़ा है कि फ्रंटियर आपका सबसे नंबर 1 कंप्यूटर बन चुका है। कंप्यूटर की तुलना या कंपैरिजन करना किस प्रकार का कार्य है। ए गणितीय, बी तार्किक यानी लॉजिकल, सी भंडारण या डी इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉजिकल कार्य है तुलना करना कंप्यूटर का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। ए इंटेल, बी एप्पल, सी IBM, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटेल ने आपका माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित हैं जो इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं। ए ट्रांजिस्टर, बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, सी निर्वात ट्यूब, डी पेपर टैप। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AI पर निर्भर है आपके पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।